हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। ओशो का कहना था कि किसी चीज़ को छोड़ देना ही सच्ची आज़ादी नहीं होती। सच्ची आज़ादी तब होती है जब छोड़ना मजबूरी नहीं बल्कि समझ का परिणाम हो। ओशो इस विचार के जरिए ये समझाना चाहते थे कि छोड़ देना अपने आप में कोई महान बात नहीं होती, बल्कि छोड़ने के पीछे किस चेतना और किस समझ का होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि वो मजबूर है, हार चुका है या उसे भय है, तो ऐसा छोड़ना सिर्फ बाहरी होता है। अंदर से मन अभी भी उसी चीज़ से जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति त्याग करने के बाद भी उसी चीज़ को याद करता है, उसके बारे में सोचता है और अनजाने में उसी का गुलाम बना रहता है। ओशो कहते थे कि सच्ची आज़ादी तब आती है जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ देख लेता है कि कौन सी चीज़ उसके जीवन में बंधन बन गई है, कौन सा रिश्ता, कौन सी आदत या कौन सा लालच उसकी चेतना को दबा रहा है। जब ये देखना पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, तब छोड़ना कोई संघर्ष नहीं होता, वो अपने आप घटित हो जाता है, जैसे अंधेरा रोशनी के आते ही मिट जाता है। इस अवस्था में छोड़ने के बाद मन में ना तो पछतावा होता है, ना ही लौट कर देखने की इच्छा, क्योंकि जो चीज़ समझ के साथ छूटती है वो फिर कभी बंध नहीं सकती। इसीलिए ओशो ये कहना चाहते थे कि आज़ादी त्याग में नहीं बल्कि चेतना और बोध में है। जब समझ बदल जाती है तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और मुक्ता हो जाता है। ओशो इस विचार को गहरा करते हुए ये भी समझाते थे कि मन का स्वभाव पकड़ना है और इस पकड़ के कारण मन हमेशा किसी न किसी चीज से चिपका रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता से। जब हम बिना समझ के त्याग करते हैं तो मन नया सहारा ढूंढ लेता है। पुरानी जंजीर टूटती नहीं, सिर्फ हाथ बदल लेती है। इसीलिए ओशो कहते थे, जब तक मन की मूल प्रवृत्ति को समझा नहीं जाता, तब तक किया गया कोई भी त्याग सिर्फ दिखावा होता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपने मन के कामों को शांत होकर देखता है, बिना जज किए, बिना सुधार करने की जल्दी के। ओशो ये भी कहते थे कि छोड़ना कोई क्रिया नहीं बल्कि घटना है। क्रिया वो होती है जो हम जबरदस्ती करते हैं और घटना वो होती है जो समझ के आते ही अपने आप हो जाती है। जब व्यक्ति किसी चीज की व्यर्थता को पूरी तरह देख लेता है तो मन उससे चिपका रह ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, लेकिन रोशनी होते ही डर अपने आप मिट जाता है। उसे अलग से डर छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ओशो के अनुसार बंधन भी इसी प्रकार के भ्रम होते हैं और समझ ही उनका एकमात्र उपाय। इस संदर्भ में ओशो ने धर्म और संन्यास पर भी प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया से भागकर, जिम्मेदारियों से दूर जाकर या वस्त्रों और पहचान को बदलकर अपने आप को त्यागी समझने लगता है, तो ये भी एक तरह का पलायन है। सच्चा संन्यास तो भीड़ में रहकर भी हो सकता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, अंदर घटित होता है। जब व्यक्ति भीड़ के बीच रहकर भी किसी चीज से बंधा हुआ महसूस नहीं करता, जब सुख आए तो भी घमंड ना हो और दुख आए तो भी शिकायत ना हो, तब समझना चाहिए कि आज़ादी सच में जन्म ले चुकी है। विचार को समझाने के लिए अक्सर रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण देते थे, ताकि बात सिर्फ दर्शन न लगे बल्कि अनुभव बन सके। उदाहरण के लिए धन और सफलता को देखिए। कई लोग जब पैसे कमाने की दौड़ से थक जाते हैं तो कहते हैं कि अब मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पहचान, उनका अहंकार और उनकी चिंता पैसों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ओशो के अनुसार ये भी छोड़ना नहीं है। सच्चा छोड़ना तब होता है जब व्यक्ति ये देख लेता है कि पैसा सुविधा दे सकता है लेकिन जीवन का सार नहीं बन सकता। जब ये बोध स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति पैसा कमाते हुए भी उसका गुलाम नहीं होता, बिना कमाए भी अपने अस्तित्व को अधूरा महसूस नहीं करता। ओशो आदतों का भी बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या या नशा। बहुत लोग ज़बरदस्ती गुस्सा दबाने की कोशिश करते हैं या किसी आदत को छोड़ने के लिए कठोर नियम बना लेते हैं। ओशो कहते थे कि जब तक आदत के पीछे छुपे हुए सुख, सुरक्षा या भूल जाने के लाभ को
समझा नहीं जाता, तब तक वो आदत किसी न किसी रूप में लौट आएगी। लेकिन जब व्यक्ति गुस्से को पूरी तरह देखता है कि वो सिर्फ पल भर की राहत देता है और बाद में खुद को ही जला देता है, तो गुस्से को छोड़ना कोई संघर्ष नहीं रहता, वो धीरे धीरे खुद ही मिटने लगता है। पद और पहचान का उदाहरण भी ओशो अक्सर देते थे। कई लोग अपने पद, नाम और पहचान से इतने जुड़ जाते हैं कि उनके बिना अपने अस्तित्व को सोच भी नहीं पाते। जब पद छिन जाता है या बदल जाता है तो दुख शुरू हो जाता है। ओशो कहते थे, अगर तुम अपने पद के बिना भी अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हो, तब समझना चाहिए कि तुम सच में आज़ाद हो। पद का छूटना तब पीड़ा देता है जब हम उससे अपनी पहचान बना चुके होते हैं, लेकिन जब समझ आ जाती है कि हम पद से बड़े हैं, तो पद आने जाने जीवन में कोई भार नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से महसूस करें तो शायद आज आपने कुछ नया नहीं सीखा, बल्कि सिर्फ वही देखा है जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। ओशो हमें छोड़ना नहीं सिखाते, वो हमें देखना सिखाते हैं, क्योंकि जब देखना पूरा हो जाता है तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।